अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। जी दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है अगस्त और सितंबर के महीनों में अपने जानवरों की देखभाल। जी, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये उस वीडियो का ही दूसरा हिस्सा है कि आपने इस 2 महीनों में अगस्त और सितंबर में, ये नमी वाले, शदीद गर्मी वाले, हबस वाले महीने हैं, इसमें आप अपने जानवरों को फफूंदी और फंगस लगी खुराक से बचाना है। फफूंदी और फंगस लगी खुराक से आपके जानवर सख्त बीमार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने अपने जानवरों को फंगस और फफूंदी लगी खुराक से बचाना है, क्योंकि ये 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इनमें नमी होती है, हबस होती है, गर्मी की वजह से बहुत जल्दी फफूंदी लग जाती है। आपने जब भी अपने फार्म पर को वंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करना है, तो दीवारों से 1 फुट जगह छोड़ के तो उसकी तय लगानी है। और जहाँ भी आपने वंडा रखना है, आपने उसके नीचे लकड़ी के कोशिश करें तख्ते रखें और उसके ऊपर जो है वो अपनी वंडे को स्टोर करें। इससे आपका जो है ना वंडा वो फफूंदी लगने से, ख़राब होने से बचता रहेगा। और दूसरी बात, आपने ज़्यादा वंडा स्टोर नहीं करना। सिर्फ इतना वंडा बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ जो आप 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद आप नया वंडा लेके आएँ। और जब भी आप वहाँ से वंडा लेके आएँ बाज़ार से, तो वो भी एक इस तरह के डीलर से जिसकी बहुत ज़्यादा सेल है, जिसका गोदाम बहुत अच्छा है, जिसकी स्टोरेज अच्छी है, उससे लेके आएँ। आम बंदों से लेकर आम डीलर से, आम दुकानदारों से वंडा ना लेके आएँ। जिनके पास पुराना वंडा होता है, जिसका रंग तब्दील होता है, वो वाला ना लेके आएँ। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फफूंदी लगी होगी, फंगस लगी होगी, उससे आपके जानवर बीमार हो सकते हैं। ये यकीन कर लें कि आप किसी बड़े डीलर से, जिसके पास नया माल आता है, मुसलसल नया माल आ रहा है, उसका सेल हो रहा है, उससे ही लेके आएँ। और उसका स्टोरेज गोदाम बहुत अच्छा है, उसकी स्टोरेज स्पेस अच्छी है और उसका माल नया आता रहता है। जब भी बाज़ार से वंडा लेके आएँ, ख़ासकर इन 2 महीनों में, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लाजमी चेक करें। मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके जो बनाने की डेट उसके ऊपर फैक्ट्री वालों ने लिखी हुई है, वो लाजमी चेक करें। और करीब 3 डेट का लेके आएँ, मतलब 5-10 दिन पहले का ही बना हुआ हो, पुराना ना हो। उसमें भी फंगस पैदा होगी इस महीने में लाजमी, और आपके जानवर को जब वो आप इस्तेमाल करेंगे तो बीमार होगा। वो डेट लाजमी करीब 3 हो आपके परचेज़ के। उसके बाद अगर कोई ज़िम्मेदार खुद अपना वंडा तैयार करते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा वंडा तैयार करें। जिस तरह आम महीनों में रेगुलर वो बहुत ज़्यादा वंडा एक ही बार तैयार कर लेते हैं और आस्ता आस्ता अपने जानवरों को खिलाते रहते हैं, इस तरह ना करें। वंडा थोड़ी मकदार में बनाएं, जो आप 3-4 दिनों, 1 वीक में इस्तेमाल कर लें। उसके बाद फिर नया वंडा बना लें। अगर आप ज़्यादा वंडा बना के रख देंगे तो उसमें फफूंदी वगैरह पैदा होगी। और लाजमी क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है ना इस महीने में, ये 2 महीने नमी के हैं। नमी, हबस, गर्मी, ये फफूंदी फ़ौरन पैदा हो जाती है। और एक अहम ज़रूरी बात, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रोटी इस्तेमाल करते हैं, सूखी रोटी। तो इन 2 महीनों में रोटी इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि इन 2 महीनों में 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो है ना रोटियों के ऊपर वो फफूंदी लग जाती है। तो आपने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर हो सके, मुमकिन हो तो कोशिश करें कि इन 2 महीनों में रोटी इस्तेमाल करें ही ना। इन 2 महीनों में रोटी इस्तेमाल ना करें, अगर हो सके तो दूसरा वंडा वगैरह ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा ज़िम्मेदार जानवरों के लिए ये गंदम का भूसा, तूड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और तूड़ी आम तौर पर देखा गया है कि इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं की जा सकती, बहुत कम केयर करते हैं इसकी। गोदामों में बहुत कम होती है, बाकी खेतों खलिहानों में पड़ी होती है, लपाई होती है, इसका ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। इसमें बारिश का पानी पड़ जाता है, ढेले से बन जाते हैं, तो इसका भी ख़ास ख्याल रखें। इसका हम ख्याल नहीं रखते और अक्सर ख़राब तूड़ी, गंदी तूड़ी जो है ना, जिसका रंग तब्दील हुआ होता है, जानवरों के आगे हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं। तो आपने इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है
कि जिस तूड़ी के डेले बने हों वो तूड़ी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, लाजमी उसमें फंगस पैदा हो चुकी है। वो वाली तूड़ी इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा साइले में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमी होती है, और ये 2 महीने नमी वैसे ही माहौल में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए साइले की एहतियात में बहुत ज़्यादा जो है ना आपने एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा एहतियात साइले की। उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो उसको फफूंदी लगने का हर टाइम जो है ना उसमें फंगस पैदा होने का ख़तरा रहता है। तो आपने उसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना देखभाल के इस्तेमाल करना है साइलेज। और उसके अलावा आपने अपने जानवरों के आगे पानी का बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखना है कि इस गर्मी में हबस में आपके जानवरों के आगे हर टाइम पानी मौजूद होना चाहिए। और जिनके आगे जिनको आप बांधते हैं बाहर खुरलियों पे आगे हौदी नहीं है, पानी का हौज़ नहीं है, तो उनको आपने एक दिन में कम अज़ कम 5 दफ़ा लाजमी पानी दिखाना है, चाहे वो कम पिएँ या ज़्यादा पिएँ। वरना वो कहते हैं ना साइयाँ बाज सामन में त्रियाइयाँ, ये मिसाल आपने सुनी होगी, साइयाँ बाज सामन में त्रियाइयाँ के मतलब इसका ये है कि अगर सर पर ये 2 महीने बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, लेकिन अगर साईं मालक सर पे नहीं है तो उनके इस 2 महीनों में भी प्यासे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं जानवर। तो इसलिए कहते हैं कि साइयाँ बाज सामन भी त्रियाइयाँ। ये सावन के महीने में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, लेकिन अगर साईं केयर ना करें तो इन 2 महीनों में भी जो है ना उनके जानवर प्यासे रह जाते हैं। तो आपने ये पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी का बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ाम करके रखना है कि कोशिश करें कि इंतज़ाम हो कि आपका जानवर खुला घूम फिर रहा है तो उस पानी का हौज़ हो, वो खुद ही उसमें से पानी पीता रहे। और अगर नहीं बाहर आपका बंधा हुआ तो उसको भी आपने एक दिन में 4 से 5 दफ़ा पानी लाजमी पिलाना है। वो कम पिए ज़्यादा पिए, आपने पानी लाजमी उसको पिलाना है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये 2 महीने जानवरों की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। माहौल इस तरह का होता है, फ्लक्चुएशन होती है, तार चढ़ाव होता है, बारिश, गर्मी, हबस, नमी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना इंसानों का बुरा हाल होता है, और जानवर तो फिर जानवर है। तो आपने ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इन चीज़ों का, ताकि आप किसी किस्म के नुकसान से बच सकें, आपके जानवर खुशबाश रहें। जानवर खुश होगा, अच्छी सेहत वाला होगा तो आपको कुछ देगा, वरना नुकसान ही नुकसान है। तो आप इस नुकसान से बचें। बहुत सारी दुआएं, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।